कन्हैया लाल की जय हो। कार्तिक मातम सातों अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह से अश्विन मास, दूध, खटाई, मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। ये व्रत करने वाला दूसरों का अन्न न ग्रहण करे। अच्छी तरह सुन लो। वह सब तरह से आसिम, मांस, दूध, खटाई, मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। ये व्रत करने वाले दूसरों का अन्न ग्रहण ना करें। किसी से देश ना करें। तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा ना करें। ये व्रत करने वाले दाल, तिल, पकवान, क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करें। चुगली, निंदा ना करें। किसी भी जीव का मांस छूना, पान में छूना, नींबू, मसूर, बासी और जूठे अन्य का प्रयोग ना करें। बकरी, गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध प्रयोग में ना लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंच में बहुत छोटे घड़े का पानी केवल अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास में व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें। व्रती पर सोएं। दिन में चौथे पहर केवल एक बार पत्तल पर भोजन करें। ये केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास में व्रती मनुष्य सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं का प्रयोग में ना लाएं। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास में व्रती बिल्कुल सेवन ना करें। मासिक धर्म वाली स्त्रियों के चंडाल, पापी, ब्राह्मण, दोही, नास्तिक बिल्कुल बातचीत ना करें। भगवान विष्णु से प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि व्रत करें। उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य प्रतिपदा में कुहार, द्वितीया में कटहल, तृतीया में तरुण स्त्री, चतुर्थ में मूली, पंचमी में बेल, षष्ठी में तरबूज, सप्तमी में आलमा और षष्ठी में नारियल और नवमी में मूली, दसवीं में लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर और त्रयोदशी को मट्ठा और चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को साग ये वस्तुएं प्रयोग में ना करें। आंवले का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती यदि इन सागों को कोई सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दें और फिर खुद ये विधान माघ में व्रत के लिए है। त्रयोदशी, द्वादशी के पूर्वोत्तर विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। जिसको विधिवत करने वाले मनुष्यों को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है हजारों की संख्या में किए जाने वाले उसकी तुलना नहीं की जा सकती। यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग को ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा और उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास के व्रत करने वालों की रक्षा विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता हो वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यज्ञ होता है। उस स्थान पर जहाँ भी रहता हो दूध पिचास कोई निकट नहीं आते हैं। विधि सहित कार्तिक मास के व्रत करने वाले मनुष्य पुण्यों का वर्णन और ब्रह्मा को भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, पुत्र पौत्र के धन मान्य को बढ़ाने वाला है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।